प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम, कुलपति हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर CS सूद साहब, RN गहराला साहब, हिमांशु जी, प्रोफेसर राकेश केला जी, प्रोफेसर MM सेमरवाल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हेमवती नंदन एंड प्रोफेसर MS। इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि पॉलिटिकल साइंस विभाग के ही पूर्व विभागाध्यक्ष अभी वर्तमान में HOD हैं अन्नपूर्णा नौटियाल जी। जहां भी महिलाओं का नेतृत्व रहता है वो विभाग, वो विश्वविद्यालय पल्लवित और पुष्पित होता है, वो आगे बढ़ता है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से साधुवाद देता हूं। जब प्रोफेसर MM सेमरवाल साहब ने मुझे अपने फेसबुक लाइव पर विश्वविद्यालय की तरफ से बोलने का आदेश दिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि यह विभाग मेरे लिए बहुत पुराना विभाग है, काफी लंबे समय से। और जब CS सूद साहब हेड हुआ करते थे, हिमांशु बुरई ने कई एक बार मुझे बुलाया और वास्तव में यहाँ से मेरा आत्मीय संबंध है। ऐसे विभाग में बोलने में मजा आता है, क्योंकि अपनों के बीच में कोई दूरी नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, उन्मुक्तता से आदमी जो है बोल सकता है, विचार कर सकता है। मैं लगभग 28-29 साल तक गांधी को पढ़ाया, उस पर बहुत सारी किताबों की मैंने रचना की विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, और नए नए चीजें जो है उसमें मैंने जोड़ने का प्रयास किया। संयोग की बात है कि दैवीय प्रकरण के कारण मैंने दीनदयाल उपाध्याय पर एक किताब लिखा। इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो किताब है मैं जानकर दिखा रहा हूं। हमारे यहां दो विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा गांधी की है और दूसरा तिलक की है। दीनदयाल उपाध्याय जो है वो तिलक के विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं। तिलक के विचारधारा को मानने वाले सारे संघ के लोग हैं, बेसिकली महाराष्ट्र में है, पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि गीता का भारतीय संस्कृति में स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। गांधी ने भी जेल में गीता की रचना की। गीता अकॉर्डिंग टू गांधी जो है वो यरबदा जेल की ही उत्पत्ति है। उसी तरह से मांड्या जेल में पंडित लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्होंने गीता की रचना की, गीता रहस्य। दीनदयाल उपाध्याय, हेगड़ेवार साहब, MS गोलवलकर साहब, ये VD शरवारकर साहब, ये सभी दीनदयाल उपाध्याय जो है, ये सभी जो लोग हैं वह उसी गीता को मानते हैं जिसकी व्याख्या तिलक ने की। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा उस पर विस्तार से बात नहीं करूंगा। आज का जो विषय है वो मैंने ही चूज किया कि मैं गांधी पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि गांधी पर मैंने हजारों लेक्चर दे चुके हैं। लेकिन जो गांधी के बिल्कुल लोग यह मानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय और गांधी अलग है, मेरा यह मानना है, कभी समय मिलेगा तो आगे मैं लेक्चर दूंगा जिसमें मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय और गांधी में काफी समानता है, दोनों के सोर्स एक है। तो आज ऐसे महान व्यक्ति पर, ऐसे महामानव पर मैं आपको अपना विचार जो है व्यक्त करने जा रहा हूं। मैं कोशिश किया हूं कि दीनदयाल उपाध्याय के आज जो मैं बात करूंगा, अनछुए जो चीजें हैं उन पर भी प्रकाश डालने का कोशिश करूं। हजारों, किसी ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। लाखों लाखों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के बाद जो है कभी बुद्ध पैदा होते हैं, कभी गौतम पैदा होते हैं, कभी महावीर पैदा होते हैं, कभी क्राइस्ट पैदा होते हैं,
कभी शंकराचार्य पैदा होते हैं, कभी कबीर होते हैं, कभी नानक होते हैं। उसी प्रकार से बहुत दिनों के बाद भारत की धरा पर गांधी के बाद, नेहरू के बाद किसी महामानव का जन्म हुआ। महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को सोमवार के दिन हुआ। सोमवार भगवान शिव का जो है दिन होता है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। दीनदयाल जी का जो जन्म है वो धनकिया गांव में हुआ, जो जोधपुर और जयपुर और अजमेर रेलवे मार्ग में है। यही इनके नाना जी चुन्नीलाल शुक्ल स्टेशन मास्टर के रूप में थे। इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद था तथा माता का नाम राम प्यारी था। दीनदयाल जी के भाई की जो है उनका नाम शिव दयाल था, जिसे लोग शिबू भी कहा करते थे। प्यार से लोग, जैसे गांधी को मोनिया कहा जाता था प्यार से, उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय को प्यार से लोग दीना परिवार के लोग पुकारते थे। और यह इनका जो पैतृक गांव है वो ब्रज भूमि, कृष्ण की जो भूमि है, वहां के नांगला ग्राम में इनका पैतृक गांव है। दीनदयाल का जीवन अगर आप देखें, बड़ा संघर्ष में रहा है। दीनदयाल संघर्ष की उत्पत्ति, किसी ने ठीक कहा है, किसी कवि ने ठीक ही कहा है, दुनिया में वो शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़ दिया। इनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, पैसे नहीं थे खाने के लिए, लेकिन संयुक्त परिवार में के कारण इनके नाना जी ने इन्हें आगे बढ़ाया। वहीं इनका जन्म होता है। देखिए, संघर्ष वास्तव में दीना को महान दार्शनिक, क्रांतिकारी, मानवतावादी, समतावादी और एकात्मवादी बना दिया। कहा जाता है कि अगर संघर्ष आपके जीवन में ना आए तो निखार नहीं होती। हिंदुस्तान में लगभग 1300 के आसपास कुलपति हैं। कितने कुलपतियों के नाम हम जानते हैं। संघर्ष करनी चाहिए, एक नई चीजें करनी चाहिए, नहीं तो हम क्या होता है, पैसा इकट्ठा करते हैं जीवन भर और मर जाते हैं, फिर कोई जानता भी नहीं है। मानव धर्म बहुत कठिनाई से मिला है, मानव का जन्म, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए और ये सीख दीनदयाल उपाध्याय देते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, पत्थर को जितना तराशिए उतना ही चमकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, हीना रंग लाती है घिसने के बाद। मैं विभाग को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दीनदयाल पर बोलने की स्वीकृति दी, क्योंकि दीनदयाल के बारे में लोग कम जानते हैं और लोग भ्रामकता फैलाते हैं बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए, बिना समझे हुए। ये भारतीयों की आदत है, इसे बदलना पड़ेगा। एकेडमिक सर्कल में भी बिना जाने हुए लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं कि ये गांधी कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा, गांधी एक व्यक्ति है, गांधी एक विचार है, गांधी एक दृष्टिकोण है। उसी प्रकार से दीनदयाल एक व्यक्ति है, एक विचार है, एक सोच है, जिसे आगे बढ़ाने की जो सोच है। और गांधी और दीनदयाल की एक बहुत समानता है, वो यह है, दोनों मानवता के मसीहा हैं, दोनों गरीबों के मसीहा हैं, दोनों नैतिकता की, प्रकाष्ठा की बात करते हैं। अपने जीवन में गांधी और दीनदयाल कभी भी नैतिकता को नहीं छोड़े, एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। कालांतर में मैं इसको प्रूव कर दूंगा। कहा जाता है, हीना रंग लाती है घिसने के बाद। जितना दीनदयाल के जीवन में संघर्ष हुआ, वो उतना ही चमकते गए, वो उतना ही आगे बढ़ते गए, वो उतना ही संघर्ष और उनके अनुभव झेलने की जो क्षमता थी, वो दीनदयाल के जीवन और चिंतन दोनों को निखारा और एक साधारण दीना से वो महामानव दीनदयाल उपाध्याय बन जाते हैं। संघर्ष ने दीनदयाल के जीवन को, उनके दर्शन को सूक्ष्म अनुभव करवाया। अनुभव के पश्चात जो चिंतन पटुस्फुटित होती है, वो सरल होता है, सूक्ष्म होता है और करीब होता है। दीनदयाल इज वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बड़े सिंपल हैं, सरल हैं,
लेकिन वो जितने सरल हैं उतना ही समझना कठिन है। कहा जाता है समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो जन्म से महान होते हैं, दूसरों को प्रशिक्षण से महान बनाया जाता है, जैसे आर्मी वगैरह में प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कर्तव्य के बल पर महान बनते हैं। दीनदयाल जो है वो जन्म से महान नहीं थे, अपने संघर्ष के कारण, अपने कर्तव्य के कारण कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया अपने जीवन में, और कर्तव्य बोध के कारण आज जो दीनदयाल इतना प्रसिद्ध हो रहे हैं अपने समय के, इसलिए कहा जाता है वो अपने समय के सबसे बड़े संगठनकर्ता और वो दार्शनिक बने। आज क्यों जी हमें पढ़ना चाहिए दीनदयाल उपाध्याय को? मेरा ये मानना है गांधी, नेहरू, अंबेडकर के पश्चात अगर भारतवर्ष में अगर आप देखें तो किसी का नाम आता है तो वो दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है। गांधी का जो समग्र दर्शन है वो 100 वॉल्यूम है। नेहरू का भी लगभग समग्र दर्शन 80 वॉल्यूम के आसपास में आ गया है पब्लिश होकर। अंबेडकर की भी जो समग्र दर्शन है वो 23 वॉल्यूम में है, और दीनदयाल का भी जो समग्र दर्शन है वो 15 वॉल्यूम में आया है, जो रिसर्च के नए नए आयाम खोलते हैं। इससे पहले हम लोगों को दीनदयाल के बारे में मालूम नहीं थी। कहा जाता है दीनदयाल के पिता भगवती प्रसाद का देहांत उस समय हुआ जब वो मात्र 2.5 वर्ष के थे, बालक अनाथ हो गया। मां का देहांत उस समय हुआ जब वो मात्र 7 वर्ष के थे। उनके नाना चुनीलाल का देहांत तब हुआ जब वो बालक 10 वर्ष के थे। मृत्यु को उन्होंने बड़ी करीब से देखा है। दुनिया में एक ही आर्य सत्य है, डेथ इज परमानेंट। सब कुछ बदल सकता है लेकिन डेथ जो है वो होना ही है, सभी को मरना है। फिर भी क्यों मनुष्य पता चलता है दिल मांगे मोड़, धन ज्यादा हम संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं जिसका कोई काम नहीं। हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान का उपार्जन करना चाहिए, मानवता के मसीहा के रूप में आगे करना, मानव की सेवा करनी चाहिए। और आज जिस काल में हम लोग अभी रह रहे हैं, इस काल में सेवा ही मेवा देने वाला है। अभी देखिए कितना चीजें बातें चल रही हैं। भारतवर्ष में जो नैतिकता है, नैतिकता की बहुत कमी है। जरूरत है नैतिकता को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए। हम धार्मिक हैं, नैतिक नहीं हैं, और दीनदयाल यही बार बार कहते हैं हमें नैतिक बनना चाहिए। इसलिए मैं पुनः MM सिमरवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें दीनदयाल उपाध्याय पर बोलने के लिए आपने मेरे रिक्वेस्ट को आपने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है मृत्यु का दर्शन मानव जनों में वैराग्य का भाव उत्पन्न करता है। बार बार जब वो मृत्यु को देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय, तो बचपन से ही खासकर अपने प्रियजन, खासकर माता पिता, नाना नानी, अनुज, वो अपनी बहन, अपने भाई, सभी लोगों का डेथ वो अपने 25 साल के जीवन में देखते हैं, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में बचपन से ही वैराग्यता का भाव जो है वो जागृत होता है। कहा जाता है कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अर्जित करते हैं, और कुछ लोगों को अपने कार्य, चिंतन एवं व्यक्तित्व के कारण संघर्षपूर्ण जीवन महान बना देता है। दीनदयाल उपाध्याय संघर्ष के प्रणेता हैं। संघर्ष के कारण उपज हुआ है। जैसे कार्ल मार्क्स, अगर वो गरीबी नहीं देखते, लंदन के म्यूजियम में वो अपना जीवन नहीं अगर व्यतीत करते, तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना नहीं कर पाते। उन्होंने गरीबी को बड़े करीब से देखा है। दीनदयाल भी गरीबी को और संघर्ष को और मृत्यु को बहुत गहराई से देखा है। कहा जाता है कि पंडित दीनदयाल जी अपने कर्मों एवं संघर्षमय जीवन के कारण आगे बढ़े और कभी समझौता न करने के कारण ऊंचाई के शिखर पर चले गए। आज हम क्या छोटी छोटी बातों पर समझौता करते हैं। मुझे याद है कि मैं बचपन से ही रिबेलियस रहा हूं, कभी मैं समझौता नहीं किया, और उसके कारण मुझे काफी दुख भी भोगने पड़े, लेकिन उसके कारण मुझे फायदा भी हुआ
कि मुझे दीनदयाल जैसे दार्शनिक, गांधी जैसे दार्शनिक, कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक को सूक्ष्मता से पढ़ने के लिए मौका मिला। और अंत में देखिए, मेरी जर्नी गांधी से प्रारंभ होती है और गांधी से ही समाप्त होगी। दीनदयाल का जो बचपन था वो संयुक्त परिवार में, भारत में क्या है, संयुक्त परिवार का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आजकल के जो विकसित लोग हैं वो सभी प्राइवेसी के नाम पर भाई भाई से अलग हो रहे हैं, बहन से अलग हो रहे हैं, अपनी संस्कृति से अलग हो रहे हैं। अगर दीनदयाल संयुक्त परिवार में नहीं होते तो उनका व्यक्तित्व अलग होता। बचपन से ही उन्हें सीख मिली है कि परिस्थितियों से मत घबराओ, परिस्थिति से घबराने से, भागने से काम नहीं चलता है, उसका डट कर सामना करे। और इन्हीं संस्कार के कारण दीनदयाल उपाध्याय आगे बढ़े हैं। नियति भी दीनदयाल उपाध्याय के प्रति हमेशा कठोर रही है। देखिए, गांधी क्या थे, दीवान के बेटे थे, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जो पिता थे वो साधारण, अति साधारण ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण ऐसे भी गरीब ही होता है। इस बालक को बचपन में ही जो है मृत्यु का दर्शन समझ गया, और जिसके कारण अब आप देखिए, जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उसी समय जो मामी उनको माता की तरह मानती थी उनका भी डेथ हो जाता है। माँ का तो बचपन में ही डेथ हो गया था, उनकी भाइयों का हो जाता है, नानी की भी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि माता पिता, नाना नानी, अनुज नानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दीनदयाल के विकास यात्रा को, उनके चिंतन और मनन को आगे बढ़ाया, विकसित किया है। मृत्यु ने बालक दीनदयाल पर गहरा छाप छोड़ी है। बहन रामा देवी की जब मृत्यु हुई थी, उन्हें झकझोर दिया था। पैसे के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि मनी, ईश्वर, गॉड, मनी इज नॉट ए गॉड बट इट इज ऑल्सो नॉट लेस देन ए गॉड। जीवन में पैसा का भी उतना ही है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में आप देखेंगे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का समन्वय, उसे हमें समझना पड़ेगा, जो मैं कालांतर में अभी बात करूंगा। ब्रह्मचर्य अवस्था में ही दीनदयाल के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, लेकिन ये वैराग्य उनको पढ़ाई से वंचित नहीं कर पाया। वो बचपन से ही बालक पढ़ने में बड़े विलक्षण थे, मेधावी छात्र थे। इसलिए अगर उनके जीवन को एक लाइन में अगर कहा जाए, अननोन जर्नी टू अननोन डेस्टिनेशन, पता नहीं था कि कहां वो बालक जाएगा, लेकिन मंजिल उनकी जो है वह यह थी कि श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। बचपन से ही वो गंभीर थे, सौम्यता के प्रतीक थे, सृजनशीलता थी, दृढ़ संकल्पी थे, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के रूप में उनका विकास हो रहा था। देखिए, भाग्य ने ही उनको बार बार परीक्षा लिया, लेकिन भाग्य को वो अलग करते हुए अपने सृजनता के कारण, अपने कर्मठता के कारण उन्होंने भाग्य को भी बदल दिया। परमात्मा परीक्षा लेते गए, लेकिन उस परीक्षा में वो पास करते गए। अब उनके मैं पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं कि वो कितने तेज थे बचपन से। गांधी क्या थे? गांधी वाजे मीडियोकर स्टूडेंट। उनके पिताजी धनी थे, कभी उनको स्कूल की, कॉलेज की या लंदन जाने तक कभी पैसे की कमी नहीं हुई। लेकिन दीनदयाल के जीवन में आप देख रहे हैं हमेशा अभावग्रस्त रहा। कहा जाता है अभाव ने ही दीना को दीनदयाल उपाध्याय बना दिया। दीनदयाल उपाध्याय एक वशिष्ठ एवं प्रतिभावान बालक थे। वो बुद्धि और साहस के अगार थे, कूट कूट कर उनमें बुद्धि भरी हुई थी, और साहस तो अधम्य था जिसको आप हरा ही नहीं सकते। दीनदयाल की जो शिक्षा है वो राजस्थान के गंगापुर से शुरू हुई। 12 जून 1929 को कोटा में जाकर 5वीं कक्षा में उनका नामांकन हुआ। 7वीं तक वहीं पढ़े, उसके बाद वहां से वो जो है राजस्थान के सीकर में हाई स्कूल में आए। देखिए,
और पूरे राजस्थान में 1935 में वो प्रथम डिवीजन से पास किए हैं, फर्स्ट किए हैं और पूरे राजस्थान में टॉप किए हैं। बोर्ड में भी टॉप किए थे, स्कूल से भी, उनको स्कूल में भी स्वर्ण पदक मिला और बोर्ड की तरफ से भी स्वर्ण पदक मिला। उनकी प्रतिभा को देखकर सीकर के तात्कालीन जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने 250 रुपया प्रति नगद दिया उन्हें और 10 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति दी। अगर छात्रवृत्ति और वो 250 रुपया नहीं मिलता तो आगे की उनकी पढ़ाई नहीं होती। 1937 में बिरला कॉलेज पिलानी इंटरमीडिएट परीक्षा में भी वो प्रथम स्थान से प्राप्त करते हैं और उनकी मेधा को देखकर घनश्याम दास बिरला जी ने, जीडी बिरला साहब ने 250 रुपये दिए नगद और 20 रुपये प्रत्येक माह वजीफा देने की उन्होंने घोषणा की। अब आप देखिए विद्यार्थी काल में वो कितने नैतिक थे। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। वो दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख दोनों जो है आगरा में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक दिन की बात कि सब्जी खरीदने गए दीनदयाल उपाध्याय जी और नानाजी देशमुख थे। अपने कुर्ता वाले झोले से उन्होंने एक पैसा निकाला और दे दिए। जब वो हॉस्टल आते हैं जहां पर वो रुके हुए थे, रहते थे, वहां आते हैं तो उन्हें पता चला कि मैंने खोटे सिक्के दे दिए। पहले 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 58, 54 रुपया होता था। बड़े गिलानी से वो भर गए कि देखिए मैं सब्जी के बदले में जो पैसा दिया हूं वो खोटा सिक्का दे दिया हूं। दीनदयाल जी नानाजी को कहे कि अभी मैं जाता हूं, उसे जो बड़ा अपराध हो गया। मतलब अपराध बोध उन्हें होता है कि मैंने खोटे सिक्का दे दिया, वो जानबूझकर नहीं दिए हैं, गलती से दे दी गई है, लेकिन उन्हें अपराध बोध होता है। आज जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ कुलपति भी ऐसे होते हैं जो अपॉइंटमेंट में बिना पैसे लिए हुए नहीं करते। इमेजिन करिए, बड़ी बड़ी बात करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय पर बोलेंगे, गांधीवाद पर बात करेंगे, मार्क्सिज्म की बात करेंगे। आज भारत को जो है वो धर्म की जरूरत नहीं है, रिलीजन की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है। और दीनदयाल उपाध्याय से, गांधी से लोगों को सीखना चाहिए। गांधी क्या था, दीनदयाल उपाध्याय क्या किए, गए उस माता के पास में और कहे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने खोटे सिक्के आपको दे दिया। बुढ़िया ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, बहुत सारे सिक्के थे सब्जी वाले के पास। वो कुछ समय लगाते हैं वहां पर और खोटे सिक्के को बाहर निकालते हैं और मिलने के बाद बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर बुढ़िया को कहते हैं माँ ये सिक्का मैं ले रहा हूं, और उसको जो है वो दूसरा पैसे जो है वो देते हैं। यह नैतिकता की प्रकाष्ठा थी दीनदयाल उपाध्याय की। आज के युवाओं को, आज के शिक्षकों को, आज के अधिकारीगण को, आज के वाइस चांसलर को ये बातें सीखनी चाहिए। दीनदयाल इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए प्रासंगिक है। विद्यार्थी काल में नानाजी के साथ में, और नानाजी के साथ में उनका बड़ा जो है अगाध संबंध रहा है। 24 फरवरी 1937 को मकर संक्रांति के दिन जब वो बीए में पढ़ रहे थे, तभी जो है वो आरएसएस के संपर्क में आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मेरे बहुत सारे कम्युनिस्ट मित्र हैं। जब मैं अभी भाषण भी आज दीनदयाल पर दे रहा, कहे आपको गांधी के अलावा दीनदयाल पर भाषण नहीं देना चाहिए। मैंने कहा मित्रों, मैंने दीनदयाल पर किताब लिखी है, बड़ी मेहनत के बाद मैंने लिखा है, और मैं जितना भी किताब लिखा हूं कोई प्रोजेक्ट के तहत में नहीं लिखा हूं। 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया है। मैं हार्ड अर्न अपने कमाई का पैसा लगाकर मैं लिखता हूं। ये मैंने गांधी से सीखा है, ये मैं दीनदयाल से सीखा हूं। 24 जनवरी 1937 की बात है, मकर संक्रांति के दिन उन्होंने संघ की प्रतिज्ञा ली, संघ में जाने की प्रतिज्ञा ली। 1942 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में प्रचार प्रमुख नियुक्त हुए। 5 वर्ष के अंतर ही वो इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें सह प्रांत प्रचारक बना दिया गया। 1951 में भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई और जनसंघ के माध्यम से ही वो राजनीति में प्रवेश किए।
उस समय तक आरएसएस के पास पॉलिटिकल विंग नहीं था। दीनदयाल जी ने कहा जब तक राजनीतिक विंग नहीं बनाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात वो करते हैं और भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय जो है महामंत्री बने। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर में 29 और 31 दिसंबर 1952 में उन्हें राष्ट्रीय जनसंघ का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। 1952 का कानपुर देखिए, कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था। कानपुर में औद्योगिक क्रांति की लहर थी। कानपुर जो है वो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों का गढ़ था उस समय, और उस गढ़ में ये अकेला बालक, यंग थे उस समय, वो भगवा झंडा लेकर आरएसएस की बात करता है, जनसंघ की बात करता है। इतनी ताकत के साथ अल्टरनेटिव देते हैं, जगह जगह जाकर मजदूरों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, दलितों से बात करते हैं, ये बताते हैं। देखिए, मैं जब किताब लिख रहा था तो उस समय एक प्रसंग आया। सुलभ इंटरनेशनल में मेरे साथ एक कलीग काम करते हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो इतने महान थे कि जो भी मीटिंग करते थे वो दिन में 12 बजे के बाद करते थे। वो सुबह उठते थे, नहाते थे, अपने धोती को साफ करते थे और वही धोती जो फटा होता था उसे सुखाकर पुनः पहनकर वो मीटिंग में साइकिलों से जाते थे। कई एक बार ऐसा भी हुआ है कि साइकिल पंक्चर हो गया है और उनके पास पंक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं है। समझ सकते हैं कि वो लोग कैसी राजनीति कर रहे थे। देश यूं ही आजाद नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हुई हैं। आज जो भारत महानता की तरफ बढ़ रहा है उसमें इन लोगों की कुर्बानी है। दुर्भाग्य से आज का यूथ, आज का शिक्षक वर्ग, आज का कर्मचारी वर्ग इन मूल्यों को भूल गया है। कल ही जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है, एक किसान की बेटी, पति पत्नी को पुलिस के द्वारा मारा गया। एसडीएम महोदय थे, पूरी पुलिस फोर्स थी, उनके पूरे के पूरे फसल को नष्ट कर दिया गया। ये अन्न का एक दाना भी भारत जैसे गरीब देश में नष्ट करना अपराध। आप उसे समय देते, फसल कट जाता, उसके बाद उसके खेत का आप कब्जा ले लेते। ये गांधी से सीखना है, ये दीनदयाल से सीखना है। देखिए उस समय के राजनेता कैसे होते थे और यहीं से दर्शन को आपको समझने में दीनदयाल को आसानी होगी। 1963 में वो अमेरिका जा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से रिजर्व बैंक ने उन्हें पी फॉर्म देना मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। ये बात कहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों तक गई। वो आउट ऑफ वे जाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि इन्हें पी फॉर्म प्रदान किया जाए। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं नैतिकता, इसे कहते हैं मूल्य। हमारा विरोध हो सकता है, वैचारिक विभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। जैनुन कार्य में देखिए नेहरू आते हैं और पी फॉर्म को देते हैं। यह नेहरू की राजनीति थी, यह दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति थी। 1964 में 11-15 अगस्त तक ग्वालियर जनसंघ की प्रतिनिधि का जो सभा था उसमें प्रशिक्षण शिविर लगता है और उसमें जो ये वक्तव्य दिए हैं वो सीखना पड़ेगा। मैंने कहा था ये गांधी के क्लोज कितने, गांधी भी सहृदयी थे, महामानव थे। दीनदयाल उपाध्याय भी गांधी की तरह सरल थे, सहज थे, सादगी के प्रतीक थे। सादगी में मैं समझता हूं दीनदयाल उपाध्याय गांधी से किसी भी मायने में कम नहीं थे। हरिजनों के घरों में जाकर खाना खाते थे, दलितों के घरों में जाकर रहते थे, आज के नेताओं की तरह नौटंकी नहीं करते थे। अपने जीवन में उन्होंने कभी विदेशी वस्तुओं को न खरीदा न उपयोग किया। यह दीनदयाल उपाध्याय की महानता थी।
कानपुर अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उन्हें महामंत्री नियुक्त किया था तो उन्होंने कहा था कि दीनदयाल में गजब की संगठन शक्ति है। 1965 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें पहली बार अगर आप देखते हैं तो एक राजनीतिक भूचाल आ गया, वो दीनदयाल के संगठन शक्ति के कारण आ गया था। अपोजिशन पार्टी के लोग चुनाव जीतने लगे, लेकिन वही दीनदयाल को देखिए जब अपने वो चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश से, सभी ने कहा कि आप लिख दीजिए कि आप ब्राह्मण जाति हैं, ब्राह्मणों के नाम एक संदेश दे दीजिए। दीनदयाल क्या कहते हैं, मैं तो चुनाव जीत जाऊंगा, मेरा आदर्श हार जाएगा। और दीनदयाल ने क्या किया, उस चुनाव में प्रचार किया, लेकिन कहीं भी उन्होंने ब्राह्मणों के नाम से संदेश नहीं दिया। नतीजा यह हो गया कि वो चुनाव हार गए। उन्होंने कहा मैं चुनाव हारना स्वीकार करता हूं, मैं अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल जैसे राजनीतिज्ञों की बहुत जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं कि मुझे यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत का राजनीतिक रूप बदल दूंगा। और इससे पहले देखिए विवेकानंद ने अमेरिका में जो शिकागो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 10 विवेकानंद चाहिए, 10 नहीं है तो एक भी अगर और विवेकानंद मिल जाए तो मैं पूरे विश्व के मानस पटल को बदल दूंगा। ये लोग यूं ही महान नहीं बने, इनके कर्मों को, इनके कृत्यों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा। 1967 में 15 वर्ष तक राष्ट्रीय जनसंघ के महामंत्री रहते हैं ये, और 1967 में कालीकट में जब जनसंघ की अधिवेशन हुआ वहां पर उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन देखिए दुर्भाग्य क्या होता है, नियति भी क्या चीज होती है, प्रारब्ध भी क्या चीज होती है, ये दीनदयाल से सीखने की जरूरत है। दीनदयाल मात्र 43 दिन ही अध्यक्ष पद पर रहे। 10 फरवरी 1968 को अर्धरात्रि को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई। इनका लाश भी अनजाने में था, किसी को मालूम भी नहीं था कि यह किनकी लाश है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, निष्ठावान होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता। और ऐसा दीनदयाल जी के साथ भी हुआ। सुकरात को भी विष पिलाया गया, क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ाया गया, अब्राहम लिंकन को भी जो है गोली मारी गई, ट्रॉस्की को भी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भी जहर पिला दिया गया, स्वामी सच्चिदानंद की हत्या हो गई, गांधी की हत्या हो गई, कनेडी की हत्या हो गई। ये सभी नैतिक थे, ये सभी क्रांतिकारी थे, ये सभी कुछ न कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन ये जितने भी लोग हैं देखिए मरकर भी अमर हो गए। गांधी हो, चाहे सुकरात हो, क्राइस्ट हो, ये समर मर के भी अमरत्व को प्राप्त कर लिए। और मैं समझता हूं दीनदयाल उपाध्याय के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यद्यपि वो देखने में अति साधारण व्यक्ति थे, लेकिन वह अन्य प्रकार से मौलिक कल्पनाएं करते थे, अथक रूप से अनवरत कार्य करने की थे। वो देखिए बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे, मैं आगे चल के बात करूंगा उसमें। वो कंपोज भी करते थे, कई एक बार गोंद लगाकर उसे लिफाफे में भी डालने तक का काम उन्होंने स्वयं किया है। इसलिए दीनदयाल का जो जीवन है वो क्या है, अति साधारण मानव से महामानव की ओर रही है, जिनके इतिहास पर, जिनके इशारे पर नव इतिहास का निर्माण हुआ है। आज जिस नवीन भारत की परिकल्पना की जाती है, दीनदयाल उस समय कहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो।
और वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कश्मीर को 3 भागों में बांटकर केंद्रीय राज्य बना दिए और 2 राज्य बनाकर अच्छा काम किया, इंटीग्रेट किया भारत के साथ। पूरे भारत में इंटीग्रेशन की जरूरत है। इस नव भारत का, आज जो हम नव भारत का मतलब क्या है? वह भारत जो सबल है, वह भारत जो शिक्षित है, वह भारत है जहां क्रिएटिविटी जो है की तरफ बढ़ेंगे और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यह भी हमें देखना चाहिए कि हम वास्तव में आज का जो भारत है वो दीनदयाल के रास्ते पर चल रहा है या नहीं, यह भी समीक्षा करने की जो है जरूरत है। मेरा ये मानना है कि दीनदयाल को केवल प्रचारक या आरएसएस के रूप में मानना ठीक नहीं है, उसके बियॉन्ड भी देखना पड़ेगा कि वो एक महामानव थे, वो एक दार्शनिक थे। अब देखिए, दीनदयाल सबसे पहले 1946 में सम्राट चंद्रगुप्त नामक बाल पोथी की रचना करते हैं। संघ के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि संघ में नए नए बच्चे आते हैं, इनके लिए कुछ देने के लिए मेरे पास सामग्री नहीं। दीनदयाल उपाध्याय रात्रि भर सोते नहीं हैं और 24 घंटे के अंतर्गत सम्राट चंद्रगुप्त नामक पुस्तक की रचना कर दी और जो आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी थे उनके सामने वो प्रस्तुत कर देते हैं। देखकर सब जो है चौकन्ने रह गए। यह उनके संकल्प शक्ति का एक छोटा सा नमूना आपके सामने मैंने आपके रखा। उसी प्रकार से कुछ दिन के बाद वही उन्होंने कहा कि युवाओं को देने के लिए भी कुछ पुस्तक चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए। एक ही वर्ष के अंतराल में 1947 को उसी प्रकार से कुछ ही दिनों में दीनदयाल उपाध्याय, या कह सकते हैं दिन में, उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य नामक पुस्तक लिखी। ये दोनों पुस्तक मैं कहता हूं प्रत्येक भारतीय को, चाहे आप कम्युनिस्ट विचारधारा के हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे आप कोई भी विचारधारा के मानते हो, मानिए, लेकिन इन दोनों पुस्तक को जरूर पढ़िए। ये मार्केट में उपलब्ध है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जितना भी युद्ध हुआ है हम हारते गए। उस विषम परिस्थिति में चाणक्य जैसा व्यक्ति ने कैसे चंद्रगुप्त नामक राजा का निर्माण करता है और एक बहुत बड़ा जो है कहा जाता है मगध इंपायर को जो है वो खड़ा करते हैं। उसके पीछे केवल एक व्यक्ति की विचारधारा थी और वह था चाणक्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अति साधारण से महान राजा बना दिया। तीसरी पुस्तक 1952 में उनकी आती, अखंड भारत क्यों। भारत में लगभग 4000 से ज्यादा जातियां हैं और अब सभी जातियां आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सभी जाति देखिए, ये कहीं ना कहीं अखंड भारत के लिए खतरा है। दीनदयाल ने 1952 में अखंड भारत क्यों विस्तार से पुस्तक, मैंने भी जो ये दीनदयाल नामक पुस्तक लिखी है उसमें इन सभी ग्रंथों के बारे में वर्णन किया है। उसे पढ़ने योग्य है कि वो पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए। हमारा कश्मीर 53 में लिखते हैं। 1953 में दूसरी किताब आती है जोड़ो कश्मीर, जो मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू और अब्दुल्ला के बीच में जो पत्र व्यवहार है उस पर उन्होंने एक जगह संकलित करके अपनी टिप्पणी लिखी है। यह पढ़ने योग्य है। टैक्स कैसा हो, उनकी एक किताब है टैक्स या लूट, 1954 में उन्होंने लिखा। आज भी आप देखिए जो टैक्सेशन है वो ठीक नहीं है। राज्य बार बार कहती है कि कुछ ही व्यक्ति टैक्स देते हैं, ये गलत बात है। हम नमक खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, यात्रा करते हैं, सभी जगह हम टैक्स देते हैं। और दीनदयाल उस समय कहते हैं अति कर राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। भारत में 138 करोड़ लोग हैं, ज्यादा लोग टैक्स दें, टैक्स की जो सीमा हो वो कम होनी चाहिए।
अभी बहुत ज्यादा टैक्स, तरह तरह के टैक्स हैं, मल्टीपल टैक्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। जीएसटी उस दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी भी जीएसटी काफी लगता है। बेकारी की समस्या और उनका हल दीनदयाल उस समय कहते हैं। आज युवा पढ़ रहा है, हिंदुस्तान में आईआईटीज हैं, हिंदुस्तान में आईआईएम है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज ही देखिए 1 महीना पहले बिहार में 260 या 75 करोड़ से एक पुल का निर्माण होता है और छोटी सी बाढ़ आती है, पूरा का पूरा पुल जो है वो नदी बहा के ले जाती है। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उसमें नैतिकता की कमी रहती है, कर्तव्य निष्ठा की कमी रहती है। आज का व्यक्ति नौकरी करता है, सेवा नहीं करता है, दोनों में अंतर है। हमें अच्छे सेवक की जो है जरूरत है, और दीनदयाल उस समय कहते हैं। बेकारी की समस्या पर दीनदयाल जी का मत बड़ा क्लियर साफ था। वो कहते हैं कि प्रत्येक गांव में पानी की व्यवस्था करिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिला के अनुकूल व्यवसाय की व्यवस्था होनी चाहिए। वो उस समय कहते हैं। ये सब क्या था? गांधी के स्वावलंबन के सिद्धांत को और उन्होंने विस्तार दिया है, और कुछ नहीं। योजनाओं पर उन्होंने कहा है कि वायदे, अनुपालन और आसार नामक पुस्तक है जो 1958 में उन्होंने लिखी है। उसके बाद 9वां किताब उनका है सिद्धांत और नीतियां। उसके बाद देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं। गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा। गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज की रचना करते हैं। वो कहा जाता है गांधी का बाइबल है। अगर गांधी को समझना है तो आपको हिंद स्वराज को समझना पड़ेगा, इन बिटवीन द लाइन पढ़कर भी समझना पड़ेगा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, विषय और संदर्भ जो कहते हैं, एनालिसिस करके गांधी के हिंद स्वराज को समझना पड़ेगा। और गांधी उसमें अल्टरनेटिव देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, एन ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड पढ़िए, ये सब क्लासिकल किताब है। उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी 4 व्याख्यान देते हैं। क्योंकि गांधी और दीनदयाल में समानता है कि दोनों संघर्ष कर रहे थे समाज को बदलने के लिए। तो उन्होंने मार्क्स की तरह या नेहरू की तरह किताबों की रचना नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे बुकलेट्स लिखे। उन्होंने जो भाषण दिए उनको एक जगह एकत्रित करके कलेक्टेड वर्ड्स बनाया गया, और दीनदयाल जी का जो है वो बनाया गया। 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को जो भाषण देते हैं बंबई में उन्होंने दिया है, उसे 4 भाषणों को मिलाकर 4 दिन जो भाषण देते हैं वो 4 भाग में है। उसे एकात्म मानववाद कहा जाता है। उसको पढ़ने से पहले गांधी का हिंद स्वराज आप पढ़ लीजिए, एकात्म मानववाद का दर्शन समझ में आ जाएगा। एकात्म मानववाद का जो दर्शन है वो क्या है? एक अल्टरनेटिव देता है व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को। एक अहिंसक समाज के निर्माण की बात करता है। दुर्भाग्य से बिना पढ़े हुए लोग कहते हैं कि ये गांधी से बिल्कुल अलग है। लेकिन देखिए, मैंने उसको कई एक बार पढ़ा है। जब आप दीनदयाल उपाध्याय भाषण देते हैं, दूसरे ही पैराग्राफ में वो कहते हैं कि मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें पहला नाम वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। तो हमें दीनदयाल उपाध्याय को समझने के लिए बड़े सूक्ष्म अध्ययन की जरूरत है, और न्यूट्रल होकर जो है उन्हें किसी बाद से मत बांधिए। बाद से जब बांध देते हैं तो समस्या होती है। 11वां किताब उनका है विश्वासघात, जो 1965 में लिखे हैं। उसके बाद 12वां किताब है वचनभंग और ताशकंद घोषणा की सब परीक्षा, 66 में लिखते हैं। मुद्रा का अवलोकन, एक बड़ा पतन, 1966 में लिखते हैं। राष्ट्र जीवन की दशा जो है 1971 में लिखते हैं। और अंतिम जो उनकी पुस्तक है, जो मरने के बाद प्रकाशित हुई है, वो है राष्ट्र धर्म। ये सभी पुस्तक को जो है पढ़ना चाहिए। राष्ट्र धर्म और पंचांग दोनों से वो जुड़े हुए भी रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अब जो है
तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं, समापन की तरफ हम ले जाएंगे इसे। तो नियति ने भी अगर आप देखें तो दीनदयाल उपाध्याय को हमेशा कठिनाइयों के बीच में घेरे रखे, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने दैवीय गुण के कारण, अपने संकल्प शक्ति के कारण, बाल्य अवस्था से नियति की क्रूरता को डिफीट करते हुए, हराते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, डटा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको, जीने में या मर जाने में। ऐसे पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं यह कहूंगा कि किसी भी दार्शनिक को समझने के लिए, उसी प्रकार से दीनदयाल जी को समझने के लिए उनके द्वारा रचित पुस्तकें, दिए गए भाषण, लेख आदि को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये सभी चीजें दीनदयाल जी के रचना संसार को देखने के बाद मिलती है। उनकी 14 पुस्तकें, संघ शिक्षा, बौद्धिक श्रृंखला, वर्ग श्रृंखला, विधि विचार श्रृंखला, मत श्रृंखला आदि पश्चात पढ़ने के बाद कोई पाठक दीनदयाल जी के विश्व के महान तक चिंतकों की श्रेणी में रखने में उसे कोई संशय नहीं होगा। जब हम कम पढ़ते हैं, अल्प जानते हैं, तो कह देते हैं कि दीनदयाल भी कोई पढ़ने की चीज है। मैं वैसे लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दीनदयाल पर जो 15 वॉल्यूम आए हैं उसे बार बार पढ़िए, तब जाकर आपका जो मिथ है वो टूट जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय को केवल प्रचारक एवं जनसंघ के प्रणेता एवं दक्षिण पंथी बुद्धिजीवी के आवरण से बाहर निकालकर देखने की जरूरत है। दीनदयाल जी ने स्वयं ही कहा है कि दार्शनिक को किसी पंथ में बांधना ठीक नहीं है, और दीनदयाल उसी प्रकार से दीनदयाल जी को भी किसी पंथ से बांधना मैं समझता हूं उनके चिंतन, दर्शन और व्यक्तित्व के साथ में अन्याय है। इसके बाद देखिए, मैं आपसे कुछ समय उनके राजनीतिक दर्शन की बात करूंगा और कुछ हम आपको उनके जो है दार्शनिक चिंतन पर भी कुछ बात लूंगा। उनका जो एकात्म मानव का जो दर्शन है, खासकर अगर आप देखें दीनदयाल उपाध्याय जी का, दीनदयाल उपाध्याय जब भी बात करते हैं तो वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बात करते हैं, और उसके लिए जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, बहुत सारे उन्होंने बात कही है, लेकिन मैं यहाँ पर एकात्म मानववाद पर अपने आप को केंद्रित करने का प्रयास करूंगा। मैं 15-20 मिनट अभी आपसे और बात करूंगा, 25 मिनट उसमें देखिए, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय क्या करते हैं। एकात्म मानववाद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक एकीकृत कार्य। आप व्यक्ति को सुधार दीजिए लेकिन परिवार को नहीं सुधारेंगे, समाज को नहीं सुधारेंगे, राष्ट्र को नहीं सुधारेंगे तो नहीं होगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, व्यक्ति सुधरे समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये अनुव्रत भी यही बात कहती है। दीनदयाल उपाध्याय जो है, अगर आप देखें तो एकात्म मानववाद को जो है संपूर्णता में देखना पड़ेगा, उसे खंड खंड करके हमें नहीं देखना पड़ेगा, उनके विचारों को समग्रता से देखना पड़ेगा। और मेरा यह मानना है कि एकात्म मानववाद हिंद स्वराज्य को नए रूप में लिखा गया है। एकात्म मानववाद संपूर्ण मानव जीवन के सिद्धांतों की तह को खोलती नजर आ रही है। विकास की जो अवधारणा है, उसके कारण जो समस्याएं आती है, उस पर विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। एकात्म मानववाद जीवन का एक सिद्धांत है जो अस्थायी न होकर परिवर्तनशील है। जीवन क्या है? परिवर्तनशील है। पंडित जी से हमेशा एकात्म मानववाद के द्वारा मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों को उठाया है। देखिए, मैं पहले भी कहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं, बंबई में 22 से 24 अप्रैल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए 4 विशेष क्रमिक भाषण। और देखिए, हिंद स्वराज की भी जब रचना होती है तो वो क्या है,
लंदन से जो साउथ अफ्रीका रिटर्न हो रहे हैं गांधी, उस बीच में 14 दिन में वो लिखते हैं, जिसमें 18 अध्याय है हिंदू स्वराज, गीता की तरह। उसी प्रकार से इसमें क्या है, 4 भागों में बांटकर एकात्म मानव का जो दर्शन है, जिसके कारण दीनदयाल उपाध्याय विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक बने, उसमें एक नया दर्शन है, नया मानव की कल्पना है, नया समाज की कल्पना है, उसे हमें देखना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं, उनको समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना बड़ा जरूरी है। कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ बट नॉट एज यू विश। इतिहास बदल जाता है। दीनदयाल उपाध्याय के इशारे पर नया इतिहास का निर्माण हुआ है। अब देखिए, उसको समझने के लिए सबसे पहला जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो समझना पड़ेगा, वह है दीनदयाल उपाध्याय भारतवर्ष में सम्राट चंद्रगुप्त का उदय और उसका संपूर्ण शासन काल को देखना पड़ेगा। शंकराचार्य की जो जीवनी लिखा है वो क्या है, उपनिषद, वेदांत, उनके द्वारा जो भाष्य किया गया है, उसका भारत और भारत के राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखिए, बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार चल रहा था, उसी समय से जो है शंकराचार्य ने अपने इस भाष्य का जो है रचना किया है, उसे भी हमें समझना पड़ेगा। समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको बड़े विस्तार से जो है इस पर मैं व्याख्या देता। उसके लिए फिर मुझे घंटों चाहिए था कि सम्राट चंद्रगुप्त और शंकराचार्य को क्यों पढ़ना जरूरी है। तीसरा है वो यह है कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी की क्या भूमिका है। यहां पर आप समझ आइए, लोग बार बार कह देते हैं कि आरएसएस के लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस की स्थापना हेगड़ेवार साहब 1925 में करते हैं। 1925 से लेकर लगभग 36 तक, 1936 तक दीनदयाल उपाध्याय हेगड़ेवार साहब कांग्रेस के गांधी जी के साथ रहते हैं। गोलवलकर जी के आने के बाद वो थोड़ा सा अपना जो है दिशा बदल देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण। ये सारी चीजों को हमें, गांधी की क्या भूमिका थी, या सब चीजों को हमें विस्तार से समझना पड़ेगा, तब जाकर हम दीनदयाल उपाध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी की भूमिका, यहां पर 2 बातें मैं आपसे स्पष्ट कर, उनके पूरे रचना को आप पढ़ जाए। दीनदयाल कहीं भी गांधी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन जब आप नेहरू को देखते हैं, क्योंकि नेहरू उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और नेहरू के सामने एक दूसरा विकल्प जो है वो दीनदयाल उपाध्याय प्रस्तुत करना चाहते थे। इसलिए नेहरू की रचनाओं को, नेहरू जी के क्रियाकलापों पर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय काफी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसको एक निष्पक्षता से देखने की जरूरत है। चौथा जो कारण था वो ये था कि चीन और भारत का युद्ध हो गया था, भारत की साख काफी गिर गई थी और उससे दीनदयाल उपाध्याय काफी दुखी थे। इसलिए देखिए, वो जो है एकात्म मानववाद की रचना करते हैं। दीनदयाल जी का जो 50 वर्ष का अनुभव था जीवन का, संघर्ष का, जो उनका व्यापक अनुभव है, चिंतन है, मनन है और वो प्रयोग की है, इन सभी कॉन्टेक्स्ट में देखकर हमें एकात्म मानववाद को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि दीनदयाल को समझने के लिए बाद से ऊपर उठना पड़ेगा। उन्हें दक्षिण पंथी विचारक के रूप में नहीं देखिए। मैं जो उन्हें मानता हूं वो क्या है, एक मानवता के मसीहा है, वो गरीबों के मसीहा है, जो लोगों के पास में वॉइस नहीं है, दलित हैं, वो नव भारत के निर्माण के रूप में, उनको चिंतक के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। कहा जाता है कि अगर उनके विचारों को आप आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो कार्ल मार्क्स की तरह रचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, संघर्ष के उपज है। इनका जो दर्शन है वो संघर्ष के कारण आया है। तो वो एडम स्मिथ की तरह इकोनॉमिस्ट नहीं है, कार्ल मार्क्स की तरह थ्योरेटिशियन नहीं है, लेकिन इनका जो विचार है
इनकी जो दोनों किताबें मैंने कहा था, टैक्स लूट या दो योजनाएं, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरे के पूरे आर्थिक विचार आ जाएंगे। लेकिन इनका जो राजनीतिक विचार है, जो आर्थिक विचार है, उसका जो मुख्य केंद्रक है, मुख्य जो केंद्र बिंदु है, वह कौन है? मानवता है, व्यक्ति है। ये सभी लोग क्या थे? ह्यूमन सेंट्रिक इनका अप्रोच है। यह जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जो भारत से अभी जा रहा है, अभी आप देखिए कल ही राजस्थान में क्या हुआ है। एमपी और एमएलए ये सब क्या है? बड़े बड़े 5 सितारों होटलों में रुकते हैं, रुकाए जाते हैं। आखिर ये जनता का धन का दुरुपयोग है। वो क्या जनता में सीख देना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता ने केवल खरीद फरोख्त करने के लिए आपको चुना है? इन सभी से दीनदयाल उपाध्याय ऊपर थे। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से भारत में क्या हुआ है, लोग गांधी की बात तो करते हैं लेकिन गांधी के दर्शन पर नहीं चलते हैं। यही बात मैं दीनदयाल के साथ भी कहता हूं कि लोग दीनदयाल को पढ़ तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा आप सभी बंधुओं से आग्रह यह है कि नैतिक बनिए। नैतिक जब आप बनिएगा, मेरे पास धन नहीं है लेकिन नैतिक का ताकत है, संकल्प शक्ति है, इससे बहुत बड़ा मुझे बल मिलता है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, वो यह है, दीनदयाल जो है वो क्या है, देखिए आगे मैं इसको थोड़ा और विस्तार करता हूं। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण जो है अर्थव्यवस्था को कर मारते हैं, क्योंकि जब तक गांव के लिए प्लानिंग नहीं होगी, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं करेंगे, उत्तराखंड के लिए आपको अलग योजना बनानी पड़ेगी क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पहाड़ी एरिया है, आप दिल्ली से बैठकर प्लानिंग नहीं कर सकते। ये सब चीजें दीनदयाल उपाध्याय उस समय करते हैं। उनका जो चिंतन देखिए, उत्पादन कैसे हो, उत्पादन के तरीके क्या हो, वितरण एवं उपभोग क्या हो, ये जो 3 प्रक्रिया है जीवन में, उत्पादन, वितरण और उपभोग, तीनों दिशाओं को आर्थिक जीवन में रूपांतरित करती है। अनियंत्रित या अनियंत्रित उपभोग, दोनों के ये विरोधी थे। गांधी भी क्या कहता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, देयरफॉर कंट्रोल योर नीड। दीनदयाल भी कहते हैं कि अनियंत्रित आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की जरूरत है, इसलिए अर्थायाम की बात करते हैं कि ज्यादा धन भी नहीं हो, क्योंकि ज्यादा धन होने से भी आप उसका दुरुपयोग करते हैं, और कम होना भी जो है दुर्भाग्य की बात है। वो दोनों को जो है समन्वय करने का प्रयास वो करते हैं। उन्होंने कहा था, देखिए बहुत बंबई में अपने प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होनी चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति को। देखिए, और यहाँ पर हमें कनाडा से सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बूढ़ा हो, किसी भी जाति का हो, धन क्या कहता है, रिच हो गरीब हो, सभी को वहां पर वृद्धा पेंशन दिया जाता है। नौकरी के अलावा जो पेंशन मिलता है वो दिया जाता है। भारत में भी सभी को, किसी जाति धर्म के मानने वाले को इस प्रकार की चीजें करने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा था कि राष्ट्र के उत्पादनों का विचार कर अनुकूल औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करना चाहिए, उसका जो है विकास करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, जब हम फिर बात कर रहे हैं तो यह कहा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहे हुए शब्द, उनका लेखन और उनके कार्य सदियों तक ध्वनित एवं पुनः ध्वनित होते रहेंगे। इट विल इको एंड री इको अगेन एंड अगेन, क्योंकि जिंदगी के लिए जो महत्व आत्मा का है, वही आधुनिक भारत और सभ्यता के लिए दीनदयाल जी की दर्शन का है, चिंतन का है और उनके कार्यों का है। जब तक भारतवर्ष में आपसी संघर्ष, शत्रुता, जातीय वैमनस्य, धार्मिक अशांति, आंतरिक टकराव, बलात्कार, सिद्धांत विहीन राजनीति एवं चरित्र विहीन ज्ञान बना रहेगा,
दीनदयाल उपाध्याय की प्रासंगिकता बनी रहेगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ठीक ही कहा था कि यदि मुझे 2 और दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र भारत की राजनीति की चित्र ही बदल दूंगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं यह देखना चाह रहा हूं कि मेरा यह मानना है कि दीनदयाल उपाध्याय जो थे वह भारत की दिशा और दशा दोनों को बदलने का प्रयास किए। मैं 5-7 मिनट और लूंगा और उनके आर्थिक विचार के बाद मैं थोड़ा सा उनका राजनीतिक दर्शन पर भी मैं बात करूं, तब जाकर पूरी की पूरी जो है दीनदयाल को कैसे समझें, यह समझने में बहुत इजी होगी। देखिए, दीनदयाल की जो पहली बात है वो कर्म को प्रधान मानते हैं। जैसे गांधी जी कहते हैं, मेरा जन्म ही, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। दीनदयाल भी कहते हैं कि मेरे कार्यों को देखो, मेरा जीवन देखो, मेरे संघर्ष को देखो। उसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए उनके 30 वर्ष का राजनीतिक जीवन, घटनाक्रम को पढ़ना और समझना होगा। उनको पढ़े हुए, बिना समझे हुए हम राजनीतिक दर्शन को समझ नहीं सकते हैं। गांधी के तरह उन्हें भी सादगी, सरलता, ऋजुता, मधुरता, सत्यता, निजी और सार्वजनिक जीवन में समरूपता, गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की एक बहुत प्रमुख विशेषता है, वो ये है कथनी और करनी में समानता है। आज के जो राजनेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। देखिए, ये सभी चीजों को हमें देखने की जरूरत है। साध्य और साधन की शुद्धि की प्रकाशता गांधी और दीनदयाल दोनों में देखने को मिलती है। दोनों का जीवन अगर आप देखें, बार बार सुगमता से, सरलता से अध्ययन करिए, सूक्ष्म से अध्ययन करिए, तो दोनों ने अपना जीवन राजनीति के शुद्धिकरण के लिए लगा दिया। दोनों राजनीति में सुचिता का प्रयोग करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भी करते हैं और गांधी भी करते हैं। इसे व्यापक रूप से हमें समझना पड़ेगा। मैकियावेली ने कहा था, एंड जस्टिफाई द मीन्स, गांधी कहते हैं मीन्स जस्टिफाई द एंड। कभी भी अपने साधन को मत छोड़ो, साधन शुद्धि पर बल दे। दीनदयाल उपाध्याय भी इस बात पर जोर देते हैं। उन्होंने इसी को क्या कहा है, राष्ट्र के लिए चिति शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य और समाज के संबंधों में टुकड़ों में नहीं अपितु एक समग्र चिंतन होनी चाहिए। यहां पर देखिए, इसलिए गांधी भी क्या कहते हैं, इंटीग्रेट हेड, हार्ट और हैंड। दीनदयाल उपाध्याय भी यही बात कहते हैं, मन की शुद्धि, आंतरिक मन और बाह्य मन दोनों एक होना चाहिए। राष्ट्रीयता भी यदि इसी प्रकार के आर्थिक कारणों की प्रेरणा का फल हुआ तो व्यक्तिगत और वर्ग संघर्ष, स्वार्थ के कारण आपस में झगड़ा होता है। ये जो वर्ग संघर्ष है, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की भिन्न भिन्न चिति होती है, एक राष्ट्र का चिति एक ही होती है। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, महान भारत की बात हो जाती है। अब आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस भारत कि एक भाषा नहीं है। लेकिन गांधी और दीनदयाल दोनों कहते हैं कि संपर्क की जो भाषा है वो इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। आज भी हमारे यहां गुलामी की मानसिकता है। इंग्लिश जाने या ना जाने, बट वी विल स्पीक इन इंग्लिश, वी विल राइट इन इंग्लिश, चाहे वो गलत क्यों ना हो। और अपने आप को महान जो है विद्वानों की श्रेणी में हम जोड़ते हैं। ये सब क्या है, मानसिक गुलामी है। दीनदयाल उपाध्याय इसे तोड़ने की बात करते हैं। और उसी प्रकार से देखिए, चिति के प्रकाश से ही राष्ट्र का अभ्युदय होता है और चिति के विनाश से राष्ट्र का अर्ध पतन होता है। आज के भारत को सबसे जो ज्यादा
जरूरी है वो क्या है, चिति को नैतिक बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या है, ऑनेस्टी इज ए कैजुअलिटी। नैतिकता को कोई सहने वाला नहीं है। माँ बाप भी अपने नैतिक बच्चों को स्वीकार नहीं करते। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं प्रतंत्र अवस्था में चिति आक्रांत होती है, जनमानस में उसका प्रकाश अत्यंत क्षीण होता है। चिति के इस प्रकाश को उज्जवल कर बताने का कार्य ही देशभक्त का मुख्य कार्य होता है। और संघ से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो गांधीवादी हैं, वो इसी संस्कार को पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा, जिसमें क्या कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज हमारे यहाँ शेयर एंड केयर की जो कल्चर है वो चली गई है। पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति आता था, हम उसे पानी बतासा पिलाते थे, चाय पिलाते थे, खाना खिलाते थे। बिना खाए खाना खिलाए हुए हम किसी व्यक्ति को भेजते नहीं थे। आज कोई कुटुंब भी आ जाए, कोई मेहमान भी आ जाए तो हम दुख करने लगते। हमें इन सारी चीजों को हमें बदलना पड़ेगा। हमारे शास्त्रकारों ने चिति को धर्म नाम से पुकारा। धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म वह है जो धारण करने के लिए। हम कृष्ण के वासी हैं, मुरलीधर हैं, प्रेम की भाषा से बात करते हैं। इसलिए भारत का जो राष्ट्रवाद है वो क्या है, शांति प्रियता का राष्ट्रवाद है। चीन का जो राष्ट्रवाद है वह क्या है, उपनिवेशवाद, विस्तारवाद का है। हमारे चिति को बदलने की जरूरत है, इसको नैतिक बनाने की जरूरत है। जब हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नैतिक हो जाएगा तो भारत सबल बनेगा। आज ही हिंदुस्तान टाइम्स में बड़ा डिटेल में आया है कि 1950 जाते जाते भारत वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी बन जाएगी। एक महानायक के रूप में भारत उतर रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, मैं अब समाप्ति की तरह 4-5 मिनट और लूंगा, हमारे धर्म को आचरण में लाने वाले आदर्श महापुरुषों में गांधी और दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है। हमारी जो राजनीति है धार्मिक वृत्ति का ही परिणाम है। नाथ पंथ देखिए आप, नाथ पंथ के हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें बार बार कहा जाता है कि राज्य धर्म में आप जाइए। इसलिए महंत अवैधनाथ जो है राजनीति में आए, जोगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ये सब चीज क्या है, हमारे यहाँ एक धार्मिक परंपरा है, उससे आती है। अगर भारत का राष्ट्र युग युग में भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्यक्त हुआ है, इसे देखने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आज दीनदयाल उपाध्याय के कॉन्टेक्स्ट में जब हम राज्य की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूं, शिक्षकों से बात कर रहा हूं, जिस देश में उन्होंने 3 बातें कही। राष्ट्र होने के लिए 3 शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जिस देश में लोग रहते हैं उस भूमि के बारे में उनकी भावना होनी चाहिए। दूसरा, अपने इतिहास एवं पुरखों के बारे में भावना होनी चाहिए। भगवा ध्वज जो है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वो आदिकाल से चला रहा है। और तीसरा जो है वो क्या है, समान संस्कृति मूल अवधारणा है। अंत में मैं कहूंगा कि जब दीनदयाल उपाध्याय भी, गांधी भी स्वराज की बात करते हैं, स्वराज की परिकल्पना गांधी के बाद दीनदयाल उपाध्याय लेते हैं। और ये सब आता कहां से है, सब के सब जो है वो उपनिषदों से आता है। क्योंकि गांधी और दीनदयाल के मूल जो स्रोत हैं वो वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण आदि आदि चीजें। दीनदयाल उपाध्याय स्वराज्य की बात, आज स्वावलंबन, देखिए हम कोविड, पोस्ट कोविड पीरियड में अब इंटर करेंगे कुछ समय के बाद, 2-4 महीनों के बाद, तो वहां पर ये चीजें बड़ी जरूरी है। और भारत के प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं
स्वावलंबन होनी चाहिए। गांधी भी स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। तो आज आप देखिए स्वराज के 3 गुण दीनदयाल उपाध्याय जी लिखते हैं। पहला, राज उन लोगों के हाथों में हो जो उसी राष्ट्र के हो। ये पहली शर्त कहते हैं कि राष्ट्र में का जो राजा होना चाहिए, प्रधानमंत्री होनी चाहिए, उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति होनी चाहिए, वो उसी राष्ट्र के हों। राज्य के हित में ही कार्य किया जाए जो भी हम काम करते हैं। दुर्भाग्य से आज के जो राजनेता हैं वो केवल और केवल अपने लिए कार्य करते हैं। इसे यह बहुत चिंता की विषय है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। तीसरा जो वो बात कहते हैं, उनके कार्य करने का सामर्थ्य हो, उनकी निष्पत्ति उनके हाथ में हो। स्वराज के तीनों गुण तभी विकसित होंगे जब राष्ट्र चैतन्यमय होगा, सामर्थ्यशाली होगा, और जब तक ऐसा नहीं होगा, फर्दर वो कहते हैं कि स्वराज वह राज्य है जो उन लोगों के द्वारा चलाए जाए जो अपने राष्ट्र के अंग हैं। दूसरी विशेषता कहते हैं कि शासन राष्ट्र के हित में चलना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय, में लास्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में रहते हुए दर्शन और रस की अवधारणा का निष्काम तप करने वाले बिरले व्यक्ति हैं। असाधारण होना आसान है, लेकिन असाधारण होकर भी साधारण बने रहना कठिन काम होता है, जो दीनदयाल में आता है। दीनदयाल उपाध्याय बात जो करते हैं, अर्थगामी, राजनीतिवादी, मतवादी और संस्कृतिवादी, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज चूंकि समय खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पुनः प्रोफेसर MM सेमवाल जी को धन्यवाद देता हूं। बात निकली है तो दूर तलब जाएगी, किसी ने ठीक ही कहा है। अपनी बात मैं बशीर बद्र की पंक्तियों से समाप्त करूंगा। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।